हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विजय वर्मा, सीनियर कंसल्टेंट सीके बिरला हॉस्पिटल। आज 3 मार्च को हम वर्ल्ड हेयरिंग डे मनाते हैं और आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं। हम सोचते हैं कि सुनाई का कोई योगदान नहीं है ज़िंदगी में। लाइफ का सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो सुनाई होती है। हम कोई भी काम करते हैं, हमें सुनना बहुत ज़रूरी है। हम रोड क्रॉस करते हैं, जो हॉर्न की साउंड आ रही है उसके साथ जाना है, सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। अगर हम सोचिए कि सुन ही नहीं पाएंगे, किसी से बात ही नहीं कर पाएंगे, तो अपने आप को आइसोलेटेड फील करेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो सोचिए कि सुनाई कितना ज़रूरी है और कान कितने प्रिय ऑर्गन में से एक है और कैसे हम उसको बचाना चाहिए। तो इसलिए इस वर्ल्ड हेयरिंग डे को हमारा बनाने का उद्देश्य भी यही रहता है। तो आज हम इसके बारे में थोड़े से आपके क्वेश्चन का जवाब भी देंगे। सर, हमने देखा है कि बच्चों में आज के समय में सबसे ज़्यादा हियरिंग लॉस का कारण ईयर का इन्फेक्शन बन चुका है। बिल्कुल सही सवाल पूछा। बच्चे जो हैं डे केयर में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं। मैक्सिमम स्कूल्स डे केयर आज के टाइम में एयर कंडीशन है। हर 1 से 1.5 महीने में बच्चों को जुकाम हो जाता है, क्योंकि बच्चों में नाक और कान का कनेक्टिंग ट्यूब एकदम स्ट्रेट होता है, तो वो इन्फेक्शन सीधा कान में चला जाता है। ईयर ड्रम के पीछे जो नाक का म्यूकस होता है वो जाके इकट्ठा हो जाता है और उससे बच्चों को बार बार इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा, जैसे गले में टॉन्सिल्स होते हैं, ऐसे ही नाक के पीछे एक टिश्यू होता है जिसको हम लोग एडेनॉइड्स कहते हैं। और ये एडेनॉइड्स का जो टिश्यू होता है, ये नाक और कान की ट्यूब को दबा के रखता है, जिससे कि बच्चों में कॉन्टिन्यूसली इन्फेक्शन रह जाते हैं और लेटर ऑन बच्चों को हियरिंग लॉस फील होना शुरू हो जाता है। और एडल्ट्स में क्या लगता है, हमें बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा सुनाई देने का कंप्लेन आ रहा है या आजकल एडल्ट्स में भी हियरिंग लॉस ज़्यादा पता चलता है? जिस तरह से हम लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को बदला है, आज के समय में ईयरफोन, हेडफोन कुछ नेसेसिटी हो गई है और कुछ हमारे खुद की म्यूजिक सुनने के लिए नीड बढ़ गई है। अब मैं देखता हूँ लोग पार्क में जाते हैं, जिम में जाते हैं, बहुत हाई वॉल्यूम में म्यूजिक को सुनते रहते हैं। इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हियरिंग लॉस होता है, जो कि अडल्ट्स में भी देखने को मिला है और ये एक अलार्मिंग इशू है, क्योंकि ये हियरिंग और जो लॉस हैं कभी कभी परमानेंट हो सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ अपने जितने भी लोग ईयरफोन, हेडफोन को यूज़ करते हैं, उसके वॉल्यूम पे, उसकी ड्यूरेशन पे जरूर ध्यान दें। बहुत लोग कतराते हैं हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइस यूज़ करने में। जैसे अगर कोई नॉइजिंग प्लेस में काम कर रहा है तो उनके लिए है कि वो ईयर प्रोटेक्टिव डिवाइस लगा लें, फिर भी वो लगाते नहीं। ये सोशल स्टिग्मा जो है, ये आपको और हमको ही दूर करना पड़ेगा। क्या हम चश्मा लगाते हुए शर्माते हैं? नहीं। तो फिर सिर्फ हियरिंग एड के लिए ही क्यों? और आज के टाइम में तो वो हियरिंग एड पहले जो चलते थे वो एनालॉग, जैसे वो बिल्कुल धागा सा लटका हुआ, वैसे तो हियरिंग एड रह भी नहीं गए हैं। कुछ हियरिंग एड तो दिखते भी नहीं है, कुछ हियरिंग एड छोटे। जब आप ईयरफोन, हेडफोन लगाते हुए नहीं शर्माते हैं तो हियरिंग एड लगाने में क्या दिक्कत है, या फिर नॉइज प्रोटेक्शन डिवाइस लगाने में क्या दिक्कत है? इससे आप अपने कान को ही तो बचाएंगे। हियरिंग लॉस के कुछ मुख्य कारण क्या आप बता सकते हैं सर? देखिए, हियरिंग लॉस जो है हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग है। जैसे मैंने पहले ही बताया, बच्चों में ज़्यादातर जुकाम और इसकी वजह से म्यूकस के जाने से हो सकता है। कुछ बच्चे पैदाइशी भी सुन नहीं पाते, जिनके अंदर हमारे को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बच्चे जो 5 साल से कम उम्र में सुन नहीं सकते, वो आगे जाके बोल भी नहीं पाएंगे। तो हम उनको 5 साल से पहले की उम्र में ठीक कर सकते हैं आज के समय में, बशर्ते आप उसकी ट्रीटमेंट को समझें। आधे पेरेंट्स तो रियलाइज ही नहीं करना चाहते कि उनका बच्चा सुन नहीं रहा है, वो साइन लैंग्वेज बेस्ड है। तो अगर किसी का बच्चा 5 साल से छोटा है, वो ठीक से सुन बोल नहीं पा रहा है, तो कृपया करके निकटतम ईएनटी को दिखाएं, ताकि 5 साल से पहले हम उसका इलाज कर सकते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट एक बहुत अच्छा विकल्प है। कभी कभी अगर सुनाई थोड़ा बहुत लॉस है तो हम हियरिंग एड के माध्यम से उसको ठीक कर सकते हैं। बच्चा आपका बिल्कुल ठीक परफॉर्म कर सकता है, बट इग्नोर करेंगे तो बहुत लंबा परेशानी हो जाएगी। ऐसे ही कुछ दवाइयां हैं जो कि हियरिंग लॉस को कर सकती हैं। एज रिलेटेड हियरिंग लॉस हो सकता है। उसके बाद में कुछ ट्यूमर्स हो सकते हैं, कान के पर्दे में छेद, कान की हड्डी में इन्फेक्शन, कान की हड्डी का फिक्स हो जाना। ये तमाम रीजन है जिनकी वजह से हियरिंग लॉस हो सकते हैं। तेज आवाज़ के एक्सपोजर, जैसे कि ईयरफोन, हेडफोन, हाई वॉल्यूम में सुनना, बहुत तेज डीजे के एक्सपोजर के साथ में जाना, उनके साथ भी हियरिंग लॉस हो सकता है। एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट से हुआ हियरिंग टेस्ट, जो कि हमें क्लियर कट बताए कि हमें परेशानी क्या है, हम उसके हिसाब से तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर एक गलत टेस्ट होने से तो हमारी पूरी ट्रीटमेंट ही चेंज हो जाती है। तो इसलिए एक स्किल्ड
ऑडियोलॉजिस्ट का होना बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर जो वेल ट्रेंड है अपने फील्ड के लिए, तो वो अपनी ट्रीटमेंट को बिल्कुल अच्छे से कर सकता है। तो हर चीज़ का उसी तरह से है। अब जैसे हेयरिंग जो हमारा कॉकलियर इम्प्लांट है, अब कॉकलियर इम्प्लांट की भी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। अब इसकी जो कॉस्ट है ये तो कंपनी ने फिक्स की है। अब उसके साथ साथ वो आपके ऊपर है कि आप कौन से वाला मॉडल लगाना चाहते हैं। बट ये है कि हाँ, कॉकलियर इम्प्लांट की जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और दिस इज अ वेरी स्किल्ड सर्जन, इसको हर कोई नहीं कर सकता। तो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो हमेशा स्किल्ड प्रोफेशनल के साथ जाएंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे।